वेलकम चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं बेटा ट्रायंगल चैप्टर से, एक्सरसाइज 6.3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है बेटा कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये मैंने एक जो ट्रायंगल बनाया है इसका नाम मैं पी क्यू आर रख देता हूं। और कहता है सच दैट कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, और शो करना है फिर हमें कि जो ट्रायंगल आर पी क्यू बनेगा वो आर टी एस के सिमिलर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एस और टी जो दो पॉइंट्स हैं ये ढूंढ लेते हैं कहां पे हैं। तो एस तो बेटा पी आर के ऊपर है, तो कहीं पे मान लेते हैं इसको। और ऐसे में याद रखिएगा कि मिड पॉइंट वगैरह मत मानिए, है ना, तो क्योंकि वो फिर स्पेसिफिक हो जाता है। और क्यू आर के ऊपर पॉइंट है टी, तो मैं कहीं क्यू आर के लिए पी क्यू आर के ऊपर, तो क्यू आर के ऊपर मैं कहीं यहाँ पे मान लेता हूँ टी। तो ये कहता है बेटा कि ये जो एंगल पी है ना, ये वाला जो एंगल है ये बराबर है एंगल आर टी एस के। तो आर टी एस को मैं ज्वाइन कर लेता हूं, है ना, आर टी एस ये वाला जो हमारे पास में एंगल है ये बराबर है, यानी कि इसको हम 1 भी कह सकते हैं और इसको हम 2 कह सकते हो। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। ठीक है, तो ये कहता है बताइए ट्राइंगल आर पी क्यू, ये आर पी क्यू हमारा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है और छोटा वाला जो ट्राइंगल है आर टी एस, ये दोनों हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। और तो सिमिलरिटी के लिए हमारे पास में एक तो बेटा एंगल एंगल सिमिलरिटी होती है, एक साइड एंगल साइड होती है और एक साइड होती है ना। तो अगर मैं इसमें आपको अभी बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए बता दूं तो देखो ये ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये दोनों बराबर है। तो एक तो हमारे पास एंगल ऑलरेडी उसने गिवन है, दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल है। अब दूसरी बात बेटा देखिए, अगर आप इस वाले एंगल को, ये जो एंगल है ये एंगल आर, ये हमारा बड़े वाले ट्रायंगल का भी एक एंगल है और छोटे ट्रायंगल का आर टी एस वाले का भी एक एंगल है। तो ये कॉमन एंगल है, यानी कि दो एंगल्स तो इन ट्रायंगल्स के इक्वल आ गए बेटा। तो दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव हो गए। ठीक है, तो मैं इसको फिर भी लिखता हूं। तो जैसे हमारे पास में उसने जो दिया हुआ था वो ये था, गिवन था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। जब हमने डायग्राम में एंगल 1 एंगल 2 नाम दे दिया ना बेटा, तो फिर हमें एंगल P लिखने की जरूरत नहीं है या एंगल RTS लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने मेंशन कर दिया है, वो वहां पर देख लेगा उस चीज को। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल्स, जो दो ट्राइंगल्स हम सिमिलर दिखाने जा रहे हैं बेटा, तो वो है हमारे RPQ एंड RTS। जब हमने यहाँ पे ट्राइंगल्स लिख दिया ना S बेटा, तो यहाँ दूसरे वाले में ट्राइंगल लगाने की जरूरत नहीं होती है ना, और लगा देते हैं तो कोई नुकसान भी नहीं है। तो यहाँ पे अब आगे हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कॉमन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बेटा, लेकिन आसानी से होता नहीं है अगर हम इसको करके नहीं जाएं तो। इम्प्लाइज ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी या क्राइटेरियन। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करिए, और जो भी चैनल आप चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।